संतों महात्माओं ने अपने घट के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करके यह अनुभव प्राप्त किया कि वह परमात्मा अलख, अगम, अकह और अनंत है, जिसका कोई सीमा या कोई गणना नहीं है। उस परमात्मा को हम गुण का या उसकी महिमा का अपने बुद्धि या मन के स्तर पर उसके गुणगान हम नहीं कर सकते। जैसा कि उस कुल मालिक ने इस संसार की रचना किया, जैसे कि जल, थल, अग्नि, पवन, आकाश, जंगल, झाड़, पहाड़, नदी, नार, खंड ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे वो 84 लाख योनियां बनाई, पर इन सारे रचनाओं का हमें कोई गणना हमारे पास नहीं। हम कुछ भी अनुभव इसका नहीं लगा सकते। जैसा कि पृथ्वी जल के स्तर पर टिकी हुई है, जिस पृथ्वी का ना ही कोई गहराई का पता है, ना ही कोई इसके लंबाई चौड़ाई का पता है। एक 10-20 फीट का अगर हम कमरा बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें अनेकों पिलर व पाए खड़ा करना पड़ता है, तभी हम लिंटर डालते हैं। मगर जो ये आकाश उस मालिक ने बनाया है, इसमें कौन सा पिलर या कौन सा थुमड़ा लगा है जो कि पूरे कायनात में ये आकाश छाया हुआ है, जिसके अंदर अनेकों इतने ग्रह हैं जो कि वैज्ञानिकों ने पूरा इसका जांच पड़ताल नहीं कर पाया। जो कितने ग्रह हैं, उन ग्रहों पर गए, कहीं पानी है तो हवा नहीं, कहीं हवा है तो पानी नहीं। जैसे हवा का कोई गणना नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, कितना वजन, कितना लंबा चौड़ा, इसका भी कोई गणना नहीं। जल का कोई गणना नहीं, अग्नि की कोई गणना नहीं। यानी कि जो भी हम आंखों से देखते हैं, देखने में तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, मगर इसकी कोई गणना नहीं है। 84 लाख योनियां के जो जीव हैं, इन जीवों का हमें ये पता नहीं है कि एक योनि के कितने जीव हैं, कितने ढंग के हैं, कितने रूप रंग के हैं, इसका कोई गणना नहीं। ऐसे लाभयान परमात्मा जो कि उसको गुण का हमें कोई सीमा नहीं है, जो कि सारे जीवों को वो जीवन देने वाला भी वही परमात्मा है और सबका पालन करता भी वही है, सभी की रक्षा भी करता है, न्याय भी वही करता है। जो परमात्मा प्रेम, प्यार, विरह, तड़प का वो एक सागर है, करुणा का सागर है, ज्ञान का भंडार है, गुणों का समूह है, प्राणों का समूह है। इसीलिए परमात्मा को सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान कहा गया है। संतों महात्माओं ने उस परमात्मा को निराकार, निर्लेप, सदा एक जैसे रहने वाला परमात्मा कहा गया है। श्री गुरु नानक देव जी अपने वाणी में फरमाते हैं कि तू एकंकार निरालम राजा, आप संवारे जन कै काजा, अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर थान सुहाया। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि हे परमात्मा, पूरे कायनात में आप एक ही राजा हो, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं जो कि उसका उदाहरण दिया जा सके। तो आप ही सबके राजा हो, आप ही सारे जीवों का, सारे जनों का आप ही काज संवारने वाले हो, आप ही आहार भी देने वाले हो, आप ही रक्षा और सुरक्षा भी करने वाले हो। अपने
रचना में आए हुए जीवों को आप ही मुक्त भी आप ही करने वाले हो। इसलिए सभी जनों का कार्य आप ही संभालने वाले हो, दूसरा कोई संभाल नहीं कर सकता। आप अमर, अजर अमर, आप अविनाशी हो, जो अडोल यानी कि हर जगह अस्थाई रूप से हो। आपको जहां भी कोई ढूंढे वहीं आप प्रकट हो जाओगे, वहीं आप मिल जाओगे। आपका कोई नाप तौल मोल भाव कोई कर ही नहीं सकता। आप हर जगह व्यापक हो, सर्वत्र समाये हुए हो, सृष्टि के कण कण में आप समाये हुए हो। इसीलिए संतों ने आपको अजर अमर अविनाशी कहा है। पलटू साहब जी कहते हैं कि साहिब तुम सबके वाली, साहिब तुम सबके वाली, तुम बिन कोई न खाली। सब घट तेरा नूर बिराजे, कहूँ गुल कहूँ चमन कहूँ कहूँ माली। पलटू साहिब जुदा नहीं है, मेहदी पात छिपी ज्यों लाली। आप जी समझाते हैं कि हे साहब आप सभी के हो, आप हर जगह मौजूद हो, आपका ही नूर हर घट में समाया हुआ है। आप ही ने बाग बनाया, ये सारे जीव उस बाग के फूल हैं, और आप ही सारे इन फूलों को और पौधों को सींचने वाले आप ही हो। आप कहीं भी जुदा नहीं हो, आप हर घट में समाये हुए हो। कबीर साहब जी कहते हैं कि देही माही विदेह है, साहिब सूरत स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा, जाके रंग न रूप। साहब भी यही समझाते हैं कि भाई वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हर एक घट के अंदर समाया हुआ है। जिस किसी को वो परमात्मा मिले हैं तो घट के अंदर ही मिले, कहीं बाहर नहीं मिले। इसलिए वो परमात्मा हमारे घट के अंदर ही समाये हुए हैं। जैसे सूरत हमारी दिखाई नहीं देती, जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती, उसी तरह से परमात्मा भी दिखाई नहीं देती। मगर सारे घट में रमे हुए, सारे सृष्टि में रमे हुए वो साहिब के रूप हैं, स्वरूप हैं। परमात्मा हर जगह मौजूद हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये मानव जीवन तो हमें मिला हुआ है, मगर हम अपने मानवता से अलग हुए पड़े हैं। जो उस मालिक को हम कैसे देख पाएंगे, या हम अपने जीवन को सफल कैसे कर पाएंगे, इस गूढ़ रहस्य से हमें कैसे कौन हमें दिखाएगा, जिसकी अभिलाषा हमें जन्मों जन्मांतरों से परमात्मा को पाने के लिए, मगर हम अपने मन बुद्धि से उस मालिक को पाना चाहते हैं, मगर ऐसे अपने मन की मर्जी से परमात्मा को हम नहीं पा सकते। अब वो परमात्मा हमें कैसे मिलेंगे, हमारे जीवन सार्थक कैसे होंगे, हमारी पहचान या हमें सफलता मनुष्य जन्म का कैसे मिलेगा, जो कि हम इसका खुलासा अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।